So students, you have seen in the last video that I have explained about the vector and scalar quantity. Okay. So on moving further, we are going to understand today about the distance and the displacement. Both are same, that is the length, but how they are different, that is most important to learn. ठीक है, दोनों सेम होते हैं, दोनों लेंथ ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे हैं आज हम लोग ये सीखेंगे. Clear? Now you can see easily on the board that I have given the definitions of the distance and displacement. You can see the actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called distance. Here it is said that it is irrespective of the direction. Irrespective of the direction means direction doesn't mean here. Okay, means it can just move, anybody can just travel any path. Okay, suppose a boy is moving from point A, okay, and the path is like this, okay, and he need to go to the B, and the length of this path is around 5 kilometers. Clear? The length of this path is around 5 kilometers. He just travel through this path only. Okay, one boy. Second boy, okay, this is the actual length irrespective of the direction, that is the distance. तो ये distance हो गया बच्चों. Second देखोगे displacement, the shortest distance between the initial and the final position. Initial मतलब starting position and the final position. ठीक है, उन दो positions के बीच का shortest distance. एक दूसरा boy क्या किया, वो लेट हो रहा था, जल्दी उससे जाना था, उसने क्या किया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, सीधा स्ट्रेट. ठीक है, और ये लेंथ अराउंड उसका 3 किलोमीटर है. क्लियर है? नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस. दोनों ध्यान से देखिए तो लेंथ है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन है, बट इसके पास डायरेक्शन है. ठीक है, इसलिए हम लोग इन दोनों को एक और पॉइंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी. आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से उसे कोई मतलब नहीं है. यहाँ डिस्टेंस भी वही कर रहा है, इट हैव मैग्नीट्यूड दैट इज 5 किलोमीटर, बट इट डजंट हैव ओके द डायरेक्शन. बट यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. इनिशियल और फाइनल पोजिशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाता है, दिस वन विल हैव द डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ यू कैन सी that the boy, second boy, is moving 3 kilometers towards any particular direction. It is not changing its position. Okay, that's why we can say it is a vector quantity. Clear बच्चों? अब so guys, अभी आपने देखा कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट का. क्लियर है? यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ध्यान से यहाँ पे देखना, अगर हम लोग सिर्फ 3 कहते हैं, ठीक है, तो व्हाट डज 3 मीन्स. ठीक है, क्या 3 रुपए की बात हो रही है या फिर लेंथ की बात हो रही है. तो ये जो यूनिट होते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच रिफर्स द क्वांटिटी व्हाट इट इज एक्चुअली. उसका एग्जिस्टेंस बताता है कि आखिर है क्या, हम लोग किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जब आप फंसोगे ना तो ये यूनिट ही आपको हेल्प करेगा कि आखिर एक्चुअल में क्वेश्चंस में क्या गिवन है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्टेंस का क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. एसआई यूनिट, बोथ आर लेंथ, सो दोनों का सेम होगा. ठीक है, एसआई यूनिट आपका हो जाता है मीटर एंड इज डिनोटेड बाय एम. ठीक है, ये डिस्टेंस हो या फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो. ठीक है, बोथ हैव द सेम यूनिट बिकॉज बोथ आर लेंथ. ठीक है, दोनों क्या है, लेंथ है. क्लियर है? लेकिन बच्चों इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं मीटर तो एक क्वांटिटी, एक ये तो आपका मीटर हो गया, है ना. नाउ नेक्स्ट इसका सीजीएस यूनिट की बात करते हैं. ये तो एसआई यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट जो कि गिवन है, जो हम लोग पूरे यूनिवर्स में या फिर आप बोलो पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं. ठीक है, बट व्हाट इज सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट, ये भी एक टर्म आपको जो है याद रखना है. सीजीएस का मतलब समझ लो, आप इसका यूनिट आसानी से बता सकते हो. सी रिप्रेजेंटिंग सेंटीमीटर. ठीक है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर. G रिप्रेजेंटिंग ग्राम. ठीक है, S इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड. तो ये आपका टाइम के लिए हो जाता है, ये आपका मास के लिए हो जाता है, और ये आपका लेंथ के लिए हो जाता है. ठीक है, तो यहां हम लोगों को किस चीज का रिक्वायरमेंट है,
ये क्या है हमारा, दिस इज अ लेंथ। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर। तो ये आपका ना सीजीएस यूनिट इन दोनों का हो जाता है, दोनों का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, दोनों का आपका एसआई यूनिट मीटर हो जाना है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर लेंथ। ओके, सो आपने अभी देखा कि डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, दोनों लेंथ है, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों का एसआई यूनिट फाइंड किए, दोनों का एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट दोनों का सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर लेंथ। ओके, now we will just going to understand about the major factor, that is the characteristics of the displacement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी क्वांटिटी का आप जानो, ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो whenever it comes in the examinations। okay, so here I have just given the 3 characteristics of the displacement। यहाँ मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक। सी फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेल अवेयर बिफोर ऑल्सो, आप इससे पहले भी जानते हो, ठीक है। सेकेंड क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आपने देखा, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर ए टू बी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस था ए टू बी, लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट रहता, ठीक है, तो वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक होता है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे हैव पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना कि एक डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो आपका माइनस नेगेटिव भी आ सकता है, लाइक -5 मीटर। अब लेंथ तो कभी माइनस में होता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में माइनस में भी हो सकता है। हाउ, वी विल सी द एग्जांपल्स। और इस केस में 0 भी हो सकते हैं, लाइक 0 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक 5 मीटर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता है। आप किधर भी मूव करो, राइट लेफ्ट, ठीक है, या फिर फ्रंट बैक, आपका जो है पॉजिटिव ही होगा कि आपने इतना मीटर मूव किया, आपने इतना किलोमीटर मूव किया। लेकिन हाउ इट इज कमिंग इन नेगेटिव, लेट अस सी। ओके, सबसे पहले नेगेटिव का केस देखते हैं हम लोग। क्लियर, आप सपोज दिस इज योर होम, ओके, दिस इज योर होम and this is the building of your school। okay, clear? Now you are moving from your home to the school, that is around 100 meter। ये लगभग 100 मीटर का था, आप अपने घर से अपने स्कूल की ओर मूव किए, 100 मीटर था। सडनली आपको याद आया कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स आपके फ्रेंड के यहां छूट गया है, जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे थे। फ्रेंड के यहां जब छूट गया तो वो आपको याद आया कि वो तो आपके घर के जस्ट पीछे आपका फ्रेंड का घर है, जो कि आपके घर से इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्लियर, अबाउट 20 मीटर के डिस्टेंस में था। याद रखना, ठीक है। दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। आप स्कूल चले गए, टाइम अभी बहुत बाकी था क्लास स्टार्ट होने से, लेकिन आज मैथमेटिक्स के जो टीचर थे वो ज्योमेट्री पढ़ाने वाले थे, और आपका ज्योमेट्री बॉक्स आपके घर फ्रेंड के घर में छूट गया है। अब आप क्या करोगे, दौड़ करके, ठीक है, यहां से पहले यहां गए, आपने 100 मीटर ट्रैवल किया, क्लियर। अब आप दौड़ करके यहां से डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर में जा रहे हो। तो देखो, आप ना सबसे पहले डायरेक्शन समझ लो, ठीक है। आप पहले ईस्ट डायरेक्शन में, आपने एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका था, सीधा था 100 मीटर का। अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट से फिर किधर जा रहे हो, वेस्ट की ओर जा रहे हो। अराउंड कितने मीटर, यहां से यहां 100, और फिर यहां से यहां अपने फ्रेंड के घर 20 मीटर, तो 120 मीटर आप जा रहे हो। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट होता है, सेम मोशन में, ठीक है, तो वो हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। क्लियर, तो ये हो गया -120 मीटर। तो अगर आप जब यहां पे हो, आप अपने घर से अपना मोशन स्टार्ट किया, घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से अपने फ्रेंड के यहां गए, तो ये कंप्लीट सिस्टम का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये रहा डिस्प्लेसमेंट। आपको जाना था इधर, लेकिन आ गए आप अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हो तो हमेशा माइनस में होता है, और माइनस में कितने मीटर है, -20 मीटर है, ठीक है। तो ये देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ सकता है।
अगर कंप्लीट सिस्टम की बात करें तो जीरो कब होता है? सेम केस हम लोग देखते हैं, आपने अपना वाटर बॉटल भी छोड़ दिया था, सपोज सेकेंड डे की बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड डे की बात करते हैं। अब गलती से आपसे आपका वाटर बॉटल और लंच बॉक्स छूट गया। आपके प्रिंसिपल बोले थे कि लंच बॉक्स तो मैं चेक करूंगा स्कूल में, ठीक है, अगर किसी ने नहीं लाया है तो फिर मैं उसे पनिश करूंगा। तो आप फिर वापस दौड़े अपने घर, 100 मीटर लंच बॉक्स ले ले। तब जब उस सिस्टम को देखा जाए तो 100 मीटर आप गए अपने स्कूल, फिर 100 मीटर आप वापस आ रहे हो स्कूल से, तो ये टोटल सिस्टम क्या हो गया? 0 मीटर। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दिस केस। लास्ट केस डिस्प्लेसमेंट वाज नेगेटिव। और थर्ड डे आप अपना हैबिट अच्छे तरीके से सुधार चुके हो बच्चों, ठीक है, आप कुछ भी नहीं भूल रहे हो, अच्छे से सारा कुछ लेकर के जा रहे हो। तो थर्ड डे जब आप स्कूल गए पूरी तरह से फ्रेश रिफ्रेश, और जो है देखा जाए तो सारा कुछ लेकर के गए थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे कि इस बार हमको वापस घर 100 मीटर ट्रैवल ना करना पड़े। तब आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट उस केस में ओनली 100 मीटर, दैट वाज पॉजिटिव, हियर 0, ओके, एंड हियर नेगेटिव। क्लियर? तो ये 3 केस आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट में। बट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और बॉडी मूव नहीं करेगा तो वहां तो डिस्टेंस आपका 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस विल नेवर गो इन नेगेटिव। तो ये भी आपका एक डिफरेंशिएट वाले पॉइंट में लिख सकते हो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट बचता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, जो कि जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप कैसा डिफरेंशिएट कर सकते हो? सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशंस दिया, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप डिफरेंशिएशन में क्या दोगे? इन दोनों का डेफिनेशन विच आई हैव गिवन एट द बिगिनिंग, ठीक है। सेकंड आप बताओगे कि एक स्केलर है, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, और दूसरा वेक्टर है, तो आप क्वांटिटी के बारे में बताओगे कि कैसा है, ठीक है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। क्लियर? थर्ड आप क्या दोगे? लेंथ बताओगे। तो लेंथ के केस में आप नहीं बता सकते हो डिफरेंशिएशन में, बिकॉज बोथ हैव लेंथ एंड बोथ हैव द एसआई यूनिट सेम, दैट इज मीटर, सीजीएस यूनिट सेम, दैट इज सेंटीमीटर। तो ये सिमिलैरिटीज में आ जाएगा, बट आप डिफरेंशिएशन में नहीं बता सकते। तो थर्ड पॉइंट हम फिर क्या देंगे? तो थर्ड पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली दे देंगे, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने दे दिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका दोनों के केस में होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे सकते हो दैट displacement, okay, can positive, negative and 0, but distance can only positive if it is traveling, but if it is not moving then in that case 0। तो नहीं मूव कर रहा है तो सिस्टम का हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। इसमें देखो तीनों केस में मूव कर रहा था, मोशन में था बॉडी, तब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी और 0 भी है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग फार्मूला और न्यूमेरिकल्स के पार्ट में चलते हैं। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके।